आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नेपाली मूवी दिमाग खराब। अभी नेपाल में चुनाव का माहौल है, सो इसी वजह से निश्चल बस्नेत जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने यूट्यूब में ये मूवी रिलीज कर दिया है, जिसको देखने के बाद जनता थोड़ा अवेयर हो और सही इंसान को वोट दे। तो चलिए अब हम सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए आया होता है। वो बहुत ही ज्यादा निराश होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड विदेश जाए, क्योंकि उसे लगता था कि अगर एक बार लड़की विदेश जाए तो वो उसे भूल जाएगी। वो उस लड़की को बोलता भी है कि एक बार हम लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, उसके बाद चली जाना, मगर वो लड़की उसे किस करके लाइन में लगने के लिए चली जाती है। वही लाइन में एक कैरेक्टर था जिसका नाम इंद्र था और यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। अपना सारा डॉक्यूमेंट पुलिस को दिखा देता है, मगर पुलिस बोलता है ये तो इनकम्प्लीट है, और वो ये भी बोलता है कि आप नंगे पैर क्यों आए हो, जाओ चप्पल या फिर जूता पहन के आओ। उसके बाद इंद्र सबके पास जाके पूछता है कि लाइटर है कि नहीं। लाइटर खोजते खोजते वो उस लड़के के पास पहुंच जाता है, मगर वो लड़का अपना ही जूता निकाल के उसे दे देता है। उसके बाद इंद्र जल्दी से जूता पहनता है और थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। अब इंद्र पुलिस के पास जाता है, डॉक्यूमेंट दिखाता है, जूता दिखाता है, उसके बाद प्लेन में चढ़ के वो निकल जाता है। ऐसा आपको लग रहा होगा मगर ऐसा नहीं हुआ है। इंद्र फिर से चलते हुए उसी लड़की के पास जाता है और वो बोलता है लाइटर है क्या। सो गाइस, इस लड़के का नाम निर्मल है, सो आज से हम लोग इसे निर्मल भाई बोलते हैं, ठीक है। निर्मल इंद्र से पूछता है कि क्या हुआ, आप नहीं गए क्या। इंद्र बोलता है कि वो लोग बता रहे थे कि ये पासपोर्ट तो विजिट वीसा का है। निर्मल इंद्र को सजेस्ट करता है कि वो मैन पावर से कांटेक्ट करे। उसके बाद निर्मल इंद्र को सिगरेट और लाइटर दे देता है, मगर इंद्र बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ लाइटर चाहिए। उसके बाद उस लाइटर की मदद से इंद्र अपनी चप्पल जोड़ने लगता है। उसके बाद निर्मल भी उसे वो चप्पल को जोड़ने में हेल्प करता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैन पावर की तरफ, जहाँ पर इंद्र के साथ कुछ लोग थे, उनका भी सेम प्रॉब्लम था। वो लोग बहुत ही ज्यादा चिल्लाते, मगर मैन पावर का इंसान बोलता है कि ये सब आपकी ही गलती की वजह से हुआ है। वो बोलता है कि यहाँ से आप लोग वहाँ पर विजिट वीसा में जाएंगे और वहाँ पहुंचने के बाद उस विजिट वीसा को आप लोग वर्किंग में कन्वर्ट कर सकते थे। अब फिर से करने में 3-4 महीने का समय लगेगा। उसके बाद इंद्र बोलता है इतना समय तो मेरे पास नहीं है, जल्दी नहीं हो सकते क्या। उसके बाद मैन पावर का इंसान बोलता है जल्दी ही 3-4 महीने है। इंद्र एक लड़के के पास जाता है, वो लड़का उसे सजेस्ट करता है कि वो मेयर हरिप्रसाद के साथ मिले। अगर हरिप्रसाद ने एक कॉल कर दिया तो तू विदेश जा सकता है। अब हमें इंद्र का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंद्र अपने घर आ चुका है। उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है क्या हुआ, तुम क्यों लौटे। तो वो बोलता है पता नहीं क्या हुआ। अब कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम भोला होता है, जो कि एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस अभी डामाडोल चल रहा था। उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा लोन था। वो क्वालिटी प्रोडक्ट तो बनाता था मगर उसका प्रोडक्ट ही नहीं बिकता था। कि नेपाल का सिचुएशन ऐसा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा इंटरनेशनल प्रोडक्ट हमारे मार्केट को खा रहे हैं। भोला उस दुकानदार से बोलता है कि पहले का जो हिसाब था वो क्लियर कर दीजिए ना। दुकानदार बोलता है नहीं नहीं नहीं, अभी मंदी चल रही है, अगले हफ्ते दे दूंगा। आई थिंक मैं बहुत ही ज्यादा स्लो जा रहा हूँ, सो अब मैं फास्ट जाता हूँ, ठीक है। भोला अपने गाड़ी में कहीं जा रहा होता है, मगर उसे मिल जाता है इंद्र, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी विदेश पहुंच चुका है। इंद्र को विदेश जाने के लिए भोला ने ही उधार दिया था। इंद्र और भोला थोड़ी देर बात करते हैं और उसके बाद वो नगर पालिका में इंद्र को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इंद्र अपना चप्पल ठीक पार रहा होता है और यहाँ पर मेयर भी आ जाता है। अपने फोन में बात कर रहा था और जब इंद्र ने अपना डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश की तब वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गया। मेयर अब एक प्रोग्राम में जाता है और वहाँ पर झाड़ू मारता है, जो कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन करते हैं चुनाव के माहौल में। इसी प्रोग्राम के बीच में आ जाता है इंद्र। के बाद वो बोलता है मेयर साहब एक कॉल कर दीजिए, उसके बाद मैं विदेश जा पाऊंगा। मेयर नमस्ते नमस्ते करके वहाँ से भाग जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब खाना खा रहे होते हैं। अचानक से ऊपर से पानी टपकने लगता है क्योंकि बाहर बारिश आ रही होती है। घर का ऐसा अवस्था देखने के बाद इंद्र की पत्नी इंद्र से पूछती है कि विदेश जाने का काम का क्या हुआ। इंद्र बोलता है मैं मेयर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके एक कॉल होते ही मैं विदेश चला जाऊंगा। कल सुबह इंद्र भोला के पास जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे मेयर के घर में छोड़ दे। उसके बाद भोला इंद्र गाइज, इन लोगों का नाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, सो मैं इंद्र को हीरो बोलता हूँ और भोला को हीरो का फ्रेंड बोलता हूँ, ठीक है। अब हमारा हीरो जो मंत्री का घर के बाहर होता है ना, वहाँ पर वेट कर रहा होता है कि कब वो आएगा, उसके बाद मैं अपना सारा दुख उसे सुनाऊंगा। कुछ देर के बाद मेयर घर से बाहर आ जाता है। उसके बाद हमारा हीरो मेयर के गाड़ी के सामने जाके बोलने लगता है आपका एक कॉल से मेरा जिंदगी बन सकता है, प्लीज मैन पावर को एक कॉल कर दीजिए ना। उसके बाद मेयर बोलता है जो बात करनी है इससे करो, ठीक है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है थोड़ी देर, ठीक है। सो अगर आप लोग नेपाल लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम में बहुत सारे वीडियो है, आप लोग वहाँ पर जाके सीख सकते हैं। और लॉन्ग वीडियो यूट्यूब में भी अवेलेबल है। कुछ ना सीखने से अच्छा है कुछ सीखना, सो आप लोग वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। और फॉलो एंड सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। तो चलते हैं फिर से कहानी की तरफ। हीरो एंड हीरो के दोस्त मंत्रालय के बाहर निकल रहे होते हैं। वहाँ पर एक पत्रकार आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा निडर लग रहा था। यहाँ पर हीरो एंड हीरो के दोस्त यहाँ पर घर जा रहे होते हैं। अचानक से हीरो का जो चप्पल छूट जाता है। उसके बाद हीरो अपने दोस्त के पीठ में चढ़ जाता है। वो लोग अपने बचपन के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। अचानक से उन्हें
मंत्री का गाड़ी दिख जाता है। वो लोग मंत्री के गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते वो लोग बहुत ही ज्यादा थक के रुक जाते हैं। हीरो का दोस्त बोलता है, सुन, मुझे नहीं लगता कि ये मंत्री इतनी आसानी से तुझे मिलेगा। अगर तेरे पास वोट हुआ तो शायद ये तुझसे मिल सकता है। उसके बाद हीरो उस मंत्री के चमचे के पास जाता है और वो बोलता है, मेरे पास 100 वोट्स है, अगर मंत्री मेरे से मिलेगा तो मैं सारा वोट उसे दे दूंगा। अब हमें फिर से रात का सीन दिखाया जाता है। फिर से वो लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर हीरो की पत्नी बोलती है कि कितने दिन फ्री का खाओगे, कुछ तो काम कर लो, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल सकती। के बाद हीरो बोलता है, मैं ट्राई तो कर ही रहा हूँ ना। उसके बाद हीरो की माँ बोलती है, बहू को भी बहुत ही ज्यादा टेंशन है। किसी के घर में बर्तन धोती है, किसी के घर में कपड़े धोने जाती है, फिर से घर में आके घर का काम करती है। के बाद सब शांत हो जाते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। घर में मंत्री का चमचा आया होता है। वो बोलता है कि मंत्री जी तुम्हें बुला रहे हैं। उसके बाद हीरो खुश होकर मंत्री जी के घर जाता है। जी के नजदीक पहुंचते ही वो सारा डॉक्यूमेंट निकाल के उससे बोलता है कि एक कॉल कर दीजिए, उसके बाद मैं विदेश चला जाऊंगा। उसके बाद वो नियर उस चमचे को देखता है और बोलता है, बाबू इधर आना। उसके बाद वो कान के पास आके बोलता है, वो वोट का क्या हुआ, ऐसा पूछता है। उसके बाद हीरो बोलता है कि ये सब मेरे पास नहीं है, ये तो सब मैं आपसे मिलने के लिए कहा था। ये सुनने के बाद मेयर अपने चमचे को एक लपेटा मारता है। गुस्से में हीरो को लेकर जाने लगता है। फिर से मेयर उसे बुलाता है। मेयर बोलता है, मैं कॉल कर दूंगा मगर मुझे 100 वोट्स चाहिए, मगर उस 100 वोट में तू इंक्लूड होना नहीं चाहिए, तुझे मिलाकर मुझे टोटल 101 वोट चाहिए। उसके बाद हीरो बोलता है कि मैं जैसे भी करके आपके लिए 101 वोट लेकर आऊंगा। उसके बाद वो वोट कलेक्ट करने के लिए निकल जाता है। फर्स्ट में वो अपने दोस्त भोला के पास जाता है, उसका पैर पकड़कर उसका एक वोट ले लेता है। के बाद भोला अपने मम्मी डैडी के पास जाता है, उनका 2 वोट ले लेता है। बहुत दुख करने के बाद 100 वोट कंप्लीट कर लेते हैं और एक वोट खोजने के क्रम में वो लोग मिलते हैं चमचे से। यहाँ पर चमचा अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बाय कह रहा होता है। उसके बाद हीरो चमचा का नाम लिखता है और 101 वोट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर पत्रकार सम्मेलन हो रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार आए हुए होते हैं, मगर ये हमारा मेयर सबको मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता है। उसी पत्रकार के बीच में वो यूट्यूबर भी था और जब वो पत्रकार उठ के प्रश्न सोचना स्टार्ट करता है तब डर का माहौल हो जाता है। पत्रकार उठ के बोलता है, क्या आप मुझसे डरे तो नहीं? उसके बाद मेयर बोलता है, क्या तुम्हें पता है देयर आर 2 टाइप ऑफ पत्रकार, पहला बोलने वाले और दूसरा बहुत बोलने वाले, और तुम दूसरे नंबर में पढ़ते हो। अब पत्रकार पूछने लगता है, मैंने तो सुना है कि आपने एक एजेंसी से कांटेक्ट करके या फिर मैन पावर से कांटेक्ट करके आपने 7 लोगों को लूटा है, वो भी फ्री वीसा, फ्री टिकट, ऐसा कह के। ये सुनने के बाद हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो यूट्यूबर से कहता है, मैं भी उसी में से एक हूँ। बात पत्रकार बोलता है, तुम्हें पता नहीं है यही इंसान है उस सभी के पीछे। ये सुनने के बाद हमारा हीरो सुन पड़ जाता है। वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद उसे बुलाया जाता है और वो जाता है। जाने के बाद एक झपड़ उस मंत्री को मार देता है। मंत्री को मारने के बाद उसे भी बहुत ही ज्यादा मारा जाता है। उसके बाद वो यूट्यूबर आता है, उसे बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में भी उसे ना बचाने को कहते हैं, मगर डॉक्टर बहुत ही अच्छा था इसलिए उसे बचा लेता है। डॉक्टर हमारे हीरो को पट्टी सट्टी कर देता है और वहाँ पर पुलिस आ जाता है। पुलिस आने के बाद उसे जेल पे ले जाते हैं। जेल में मिलने के लिए हीरो की पत्नी और भोला आ जाता है। हीरो की पत्नी बहुत ही ज्यादा रोती है। यहाँ पर जो हमारे हीरो ने चप्पल से एक झपड़ मारा था ना उस मंत्री को, वो वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल होता है। उस वीडियो को देखने के बाद मंत्री का जो असिस्टेंट है वो भी हंसने लगता है। उसके बाद उसे भी बहुत ही ज्यादा मारता है मंत्री। वीडियो वायरल होते होते निर्मल के पास भी पहुंच जाता है। वो बोलता है, यही तो भैया थे जिसके चप्पल टूटा था और वही चप्पल से इसे मारा है। वाह। अब यहाँ पर यूट्यूबर जा रहा होता है और वो जो चमचा था वो यूट्यूबर को मारता है और वो जो मारते हुए वीडियो लाइव हो जाता है। उसकी वजह से वो उसे कॉल आता है मंत्री का। मंत्री उसे डांट के लौटने को कहता है। अगले दिन वो यूट्यूबर पूरा मीडिया को लेके वो जेल के पास चला जाता है। कुछ देर के बाद पुलिस को कॉल आ जाता है। उसके बाद वो छोड़ देते हैं उसको। वो लोग घर जाते वक्त फिर से गुंडे लोग आ जाते हैं। गुंडे लोग लट्ठी सट्टी लेके आगे बढ़ते हैं और पीछे से आ जाता है निर्मल के गैंग। हीरो को माला साला पहनाते हैं। उसके बाद उसे लेके जाते हैं। मंत्री को मारने के बाद अब हमारे हीरो के ऊपर काला बादल छा चुका था। कभी उसको बहुत मारते थे, कभी फैमिली को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे। अब भोला का जो फैक्ट्री था ना उसका लाइन ही काट देते हैं। बहुत ज्यादा खतरा होने के बाद हमारी हीरो की बीवी जाती है मंत्री के पास माफी मांगने के लिए। का चमचा बोलता है, अगर तुम लोगों को माफी चाहिए तो अपने पति से बोल कि कल प्रोग्राम है, कल उस प्रोग्राम में सबके सामने उसे माफी मांगना है। उसके बाद अपने ही चप्पल निकाल के उस पे थूक के अपने ही गाल में मारना है। अब हीरो की
बीवी को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो चमचा है वो मंत्री से बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, जब वो ऐसा कुछ करेगा ना तब आप उसे माफ कर देना। इससे पहले आप माफ कर देना, उसके बाद आपका तो प्रचार भी हो जाएगा और जब वो आपका पैर पकड़ेगा तब आप लोग थोड़ा सा मुस्कुरा के उसे माफ कर देना। उसके बाद वो मुस्कुराता हुआ अच्छा वाला फोटो क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग सब मीडिया में उसे पब्लिश कर देंगे। इससे सबको पता चलेगा कि हमारे मंत्री का दिल कितना बड़ा है और इससे इलेक्शन का पब्लिसिटी भी हो जाएगा। अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है। आई थिंक आपको इसका एंडिंग पार्ट अच्छा ना लग रहा हो क्योंकि यहाँ पर बुराई की जीत होने वाली है, बट रियलिटी में ऐसा ही होता है। चमचा यहाँ पर हमारे हीरो को समझाता है कि तुझे ऐसा करना है, वहाँ पर जाना है, उसके बाद ये पेपर में जो लिखा है वो पढ़ना है, उसके बाद अपने गाल में चप्पल पड़काना है। अब हमारा हीरो जल्दी से ऊपर चढ़ता है और बोलने लगता है, नमस्कार, मेरा नाम इंद्र। आज मैं जो करने जा रहा हूँ वो अच्छा है या फिर नहीं ये मुझे नहीं पता। इफ मैं कुछ गलत बोला तो मुझे माफ कर देना। आज मैं यही मन से आने वाले चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार रहूंगा, ये घोषणा करता और ये सुनने के बाद हमारा भोला पागल हो जाता है। उसके बाद भोला जल्दी से ऊपर चढ़ता है और वो बोलता है, इंद्र शर्मा जिंदाबाद, इंद्र शर्मा जिंदाबाद। हर जगह पर वही साउंड सुनाई देता है और ये सब देखने के बाद हीरो की बीवी का रिएक्शन कुछ ऐसा था।